हमारे देश में कई जगह ऐसी है जिन्हें ये दोनों चीजें जुड़ी हुई मिलती हैं। ऐसी ही एक जगह है हरियाणा के पलवल जिले के गांव प्रथला में, जहां एक ऐसा जंगल है जहां से अगर कोई लकड़ी लेकर जाता है तो उसके साथ अनहोनी होने लगती है, उसका आर्थिक नुकसान होता है और परिवार में मौत तक हो जाती है। इस मान्यता और इस जंगल से जुड़ी सच्चाई जानने के लिए सर्वोदय टीवी चैनल की टीम उस जंगल में पहुंची। आपको बता दें कि साधु नरसिंह से जुड़ी हुई ये कहानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 19 के साथ पलवल के गांव प्रथला की है। इस गांव में नरसिंह धाम है, जिसे करिया की बनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर करीब 250 साल पहले नरसिंह नाम के साधु ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इनका नाम बाबा नरसिंह धाम रखा गया। यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया और करीब 250 साल पहले जब बाबा नरसिंह यहाँ आए थे तो यहाँ बेहद घने जंगल हुआ करते थे। बाबा ने यहीं पर कठोर तप किया और लकड़ियों का एक मंदिर बनाया, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे कई मंदिर बना दिए गए। नरसिंह धाम के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये है कि इस धाम के चारों तरफ फैले जंगल में से कोई लकड़ी लेकर घर नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि जंगल में से लकड़ी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन तोड़ी हुई लकड़ी को कोई घर पर लेकर नहीं जाता, केवल मंदिर के काम में ही इस्तेमाल होती हैं। नरसिंह धाम के महंत कांता दास ने बताया कि मान्यता के अनुसार कोई यहाँ की लकड़ी को निजी काम के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता और न ही उस लकड़ी को बेच सकता है। जब जब किसी ने यहाँ पर लकड़ी ले जाने की कोशिश की तो फिर उस लकड़ी को बेचा तो उसको जान और माल की हानि उठानी पड़ी। इस जंगल की लकड़ी को केवल मंदिर और जंगल के परिसरों में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। लकड़ी ले जाने पर नुकसान होने के कई किस्से भी प्रचलित हैं। मंदिर पर जब भी कोई भंडारा होता है या कोई साधु तपस्या करता है तो इस जंगल की लकड़ियों को प्रयोग में ले सकता है, लेकिन अगर कोई इसे घर में ले जाकर प्रयोग करने की सोचता है तो उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। महंत ने बताया कि करीब 50 से 60 साल पहले एक व्यक्ति यहाँ से लकड़ी काटकर घर ले गया था और निजी काम में उसका प्रयोग किया। इसका भुगतान उसको अपने बेटे की जान गंवाकर करना पड़ा। लोगों का मानना है कि ये बाबा नरसिंह दास का वरदान है कि इस जंगल की लकड़ी को केवल यहीं के प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं प्रथला गांव के निवासी 65 वर्षीय सुमेर सिंह ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सन 1970 में जब यहां पर वाटर सप्लाई की लाइन लगी हुई थी, उस वक्त अधिकारियों के द्वारा काटी गई लकड़ियों को गाड़ियों में डालकर फरीदाबाद ले जाया गया और जैसे ही वो अधिकारी फरीदाबाद पहुंचे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि नरसिंह धाम के इन जंगलों में 100 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ पौधे हैं। धाम के इन जंगलों में 12 गांव शामिल हैं और इन सभी गांवों का ये एक मंदिर है। इन गांवों के लोग यहाँ पर हर शनिवार और रविवार भंडारा, पूजा पाठ इत्यादि के लिए आते हैं। यहाँ के लोग इस मान्यता को आज भी मानते हैं और आज भी करोड़ों रुपए की लकड़ी जंगलों में पड़ी रहती है, लेकिन कोई लकड़ी का एक भी तिनका तक उठाकर अपने साथ नहीं ले जाता। करिया बनी है पिरथरा गांव में, सिद्ध जगह है। कोई अच्छी भावना ते आवे भगवान पूरी करे। यहाँ की लकड़िया कोई घर ना ले जा सके ना जरा सके, जरावे तो उसके कुछ ना कुछ हो जाएगा। परिक्रमा यहाँ की बड़ी महत्व है। यहाँ की परिक्रमा जो लगावे कि भगवान पूरी करे। वरदान लगे हो रहे साधु को। यहाँ कोई लकड़िया नहीं ले जाएगा ना यहाँ बिके। चाहे कितनी लकड़िया करोड़ों रुपए की लकड़िया बिकना बिकेगी नहीं। यहीं भंडारे में लगेगी, यज्ञ में लगेगी, दूना भंडारे में लगे। खाली बकरी लकड़िया जो टूटे वहाँ के भंडारे बन चले, वहाँ में लकड़िया लगे, वही भंडार बने को लकड़ी को। अच्छा, सच्चाई ये साधु को वरदान है। एक ने नहीं मान्यो, वहाँ ने लकड़ी ली तो उसको 2 घंटा बाद ही लड़का मर गया। जब से और कोई नहीं छुए लकड़िया। कितने गांवों की बनी है? नहीं, 12 गाँव मन की। मेरी उम्र है 65 साल की। तो इस बनी को हम 15 साल की ऐसे ही यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं और जो भी मन की कोई भावना है, इच्छा है, वो अगर दिल और आत्मा से मान रहे तो वो अवश्य पूरी होती है। लकड़ी लेके घर नहीं जाएगा, उसका कुछ ना कुछ हानि होगी, उसके ना वो लकड़ी कामयाब होगी किसी कार्य में भी लेगो तो उस लकड़ी का प्रयोग कहाँ हो सकता है? उस लकड़ी का बस भी ये प्रयोग यही है। जैसे अब मान लो हमारे खेत हैं बनी के इर्द गिर्द, हम यहाँ पे रात को रखवाली हैं तो उससे को जला के ताप सकते हैं यहीं पे।
हैं, या बनी में हमें कोई भंडारा करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं। धुनी वगैरह में महाराज यूज कर सकते हैं, बाकी कोई बेचेगा नहीं। अगर कोई बेचता है तो उसको उसको जरूर अवश्य हानि होगा। एक बार सन 70 में हमारे यहाँ वाटर सप्लाई लगी, तो जो सुना वही बता रहा हूँ मैं। देखो, तो वो ये छपरौला को सड़क निकली, तो जो इस सड़क के अंदर पेड़ पौधे थे उनको एसडीओ और एक्शन ने गाड़ी में भरवा दिया और एक इसको फरीदाबाद ले जाओ। जो उस टाइम यहाँ के महंत थे, महाराज थे बाबा बछुआ दास, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी एसडीओ एक्शन से, एक भाई ऐसा मत करो, ये लकड़ी को यहीं डाल दो। वो नहीं माने, तो बताते हैं कि एसडीओ एक्शन का फरीदाबाद जाके एक्सीडेंट है। वो बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल।